नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 5 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एफिकेसियस 2 को डिस्कस करेंगे। एफिकेसियस 2 मतलब होता है प्रभावशाली। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दो वैक्सीन को, एक कोविशील्ड को और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है। इन दोनों को इमरजेंसी यूज के लिए मतलब इनको इमरजेंसी यूज किया जा सकता है, इसका अप्रूवल मिला था जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से हमारे इंडिया में स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले एक कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था और कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने ICMR के साथ में मिल करके। अब पहले देखो, कोवैक्सीन को जब अप्रूवल दिया गया था, इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला था, उस समय भारत बायोटेक के फेज 3 के डाटा सामने नहीं आए थे, ठीक है। तो उसके सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड उसको यूज किया जा सकता था। अब उसके फेज 3 के डाटा सामने आ गए हैं, एफिकेसी डाटा सामने आ गए हैं। तो ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला हुआ था, वो जो अप्रूवल है, जो टैग मिला हुआ था, उसको अब रिवाइज्ड करने की जरूरत है। सबसे पहले इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है डमी, मतलब किसी को आप वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हो, मान लो, तो कुछ लोगों को आप रियल वाली वैक्सीन दोगे और कुछ लोगों को डमी वैक्सीन दोगे। ऐसी वैक्सीन जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को ये लगता रहेगा, वो इस तरीके से सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ उसको दवाई दी जा रही है। प्लेसिबो, a substance having no pharmacological effect but given merely to satisfy a patient who suppose जो ये विश्वास करता रहता है, ये मानता रहता है it to be a medicine, कि उसको एक दवाई दी जा रही है। एफिकेसी, एफिकेसी होता है किसी चीज की प्रभावकता कितनी होती है। कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड इफेक्ट, ये होता है एफिकेसी। कोई प्रोडक्ट का जो गुण होता है वो होता है एफिकेसी, ठीक है। नेक्स्ट है कोमोर्बिडिटीज, मतलब कोई पेशेंट है, उसको जैसे कोविड-19 हो रहा है किसी को, लेकिन उसके साथ में उसके बॉडी में और भी बीमारियां हैं, और भी उसके मेडिकल कुछ दवाइयां चल रही हैं, वो होती हैं कोमोर्बिडिटीज। द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 or more diseases or medical conditions in a patient, ठीक है। रोड ब्लॉक्स, रोड ब्लॉक्स का अर्थ होता है बाधाएं, अवरोध, ए हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का अर्थ होता है कोई भी ऐसे कार्य, मतलब फ्यूचर में कुछ घटित होने वाला है, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एडवांस में ही कुछ कार्य जो कर लिया जाता है, वो होती है प्रिकॉशन, मतलब सावधानी, चेतावनी, सतर्कता। एन एक्शन टेकन, कोई भी एक्शन लिया गया है इन एडवांस, पहले से ही, टू प्रिवेंट एन अनडिजायरेबल इवेंट, कोई अनडिजायरेबल जो इवेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन लिया गया है वो होता है प्रिकॉशन। अब हम आर्टिकल को देखते हैं। द रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन नाउ बी रिवाइज्ड। कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया था, उसको जो इमरजेंसी यूज मतलब प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित, इमरजेंसी आपातकालीन यूज उपयोग अप्रूवल जो सहमति मिली हुई थी, प्रतिबंधित इमरजेंसी यूज के लिए, प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को जो अप्रूवल मिला हुआ था, शुड नाउ बी रिवाइज्ड, उसको अब परिवर्तित करने की आवश्यकता है, मतलब वो चेंज होना चाहिए। ये जो टैग मिला हुआ है ना, ये चेंज करने की आवश्यकता है। वैक्सीन एफिकेसी ऑफ 80.6% फॉर भारत बायोटेक कोवैक्सीन एट द फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस ऑफ फेज 3 ट्रायल्स इन इंडिया इज इंडीड प्रॉमिसिंग। देखो, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके वैक्सीन एफिकेसी डाटा सामने आए हैं 80.6%, मतलब 100 लोगों को अगर वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसमें 80% एफिकेसी डाटा है।
तो ये फेज 3 के डाटा है और एक तरीके से इंडिया में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, मतलब उनके फेज 2 के डाटा ही सामने थे, फिर भी उनको वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल दिया गया क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारा जो एफिकेसी है वो काफ़ी अच्छा होगा और जो प्रॉमिस किया था उसी के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट निकल करके आए हैं। दो यद्यपि इट टुक 2 months for the data to become available after the vaccine was approved for restricted emergency use by the Indian drug regulator। इंडियन ड्रग रेगुलेटर के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का जब अप्रूवल दिया जा चुका था 2 महीने पहले ही, किसको, कोवैक्सीन, जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको 2 महीने पहले ही तो अप्रूवल तो दे दिया गया था, लेकिन उसके जो डाटा हैं वो यद्यपि 2 महीने बाद प्रोवाइड हुए हैं। The vaccine efficacy was measured based on symptomatic COVID-19 diseases, mild, moderate और severe। mild मतलब बिल्कुल कम, moderate मतलब मीडियम, severe मतलब बहुत ज़्यादा। जिन लोगों में इस डिजीज के कोविड-19 के ऐसे लक्षण थे उनके आधार पर वैक्सीन एफिकेसी के जो डाटा हैं वो सामने आए हैं। 2 weeks आफ्टर द सेकेंड डोज, कोवैक्सीन की जब सेकेंड डोज दी गई पेशेंट्स को, उसके बाद में इन डाटा को मेजर किया गया था। द अंतरिम एनालिसिस undertaken at the first end point of 43 COVID-19 cases in the phase 3 trial carried out across 26 sites in India found 36 cases in the placebo group while only 7 COVID-19 cases in the arm that received 2 doses of the vaccine given 28 days apart। क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखो ये जो एनालिसिस आया, अगर उसको आप देखो तो 43 कोविड-19 के केसेस शामिल किए गए थे, जिसमें से फेज 3 का जो ट्रायल हुआ वो पूरे इंडिया में 26 साइट्स पे, मतलब एक ही जगह रख करके इन लोगों को नहीं किया गया, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग क्लाइमेट में रख करके इनके ऊपर ये क्या किया है, फेज 3 का ट्रायल किया गया है। 26 साइट्स पे लोग थे। 36 केसेज में तो क्या किया गया, डमी वैक्सीन दी गई और 7 केसेज में ही सही वैक्सीन दी गई थी और 2 डोजेज दी गई वैक्सीन की और दूसरी डोजेज की 28 दिन, मतलब पहली वैक्सीन के दूसरे दिन जो डोजेज दी गई वो 28 दिन के अंतर पर दी गई और तब ये रिजल्ट सामने आया है। द फेज 3 ट्रायल दैट बिगेन लास्ट नवंबर रिक्रूटेड 25,800 पार्टिसिपेंट। कोवैक्सीन का जो फेज 3 का जो ट्रायल है वो पिछले साल मतलब 2020 में 2020 में नवंबर में स्टार्ट हुआ था और इसमें 25,800 भागीदार लोगों को रिक्रूट किया गया था, विद 1/2 रिसीविंग द वैक्सीन एंड द अदर ए प्लेसेबो। इनमें से आधे लोगों को तो दी गई थी रियल की वैक्सीन और आधे लोगों को दी गई थी डमी वैक्सीन। वाइल जबकि द फेज 3 ट्रायल विल कंटिन्यू टिल 130 पार्टिसिपेंट्स इन बोथ ग्रुप्स put together develop COVID-19 disease. Another interim analysis will be carried out when there are 87 cases. फेज 3 का ट्रायल जब तक चलता रहा जब तक दोनों ग्रुप्स में 130 पार्टिसिपेंट्स रहे, मतलब रेगुलर उनके ऊपर वैक्सीन का प्रोग्राम चलता रहा, उनका रिजल्ट देखते रहे और लास्ट में जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको एक साथ रख करके कुछ लोगों को तो क्या दी, रियल की दी, कुछ लोगों को दी डमी दी और ये जो रिजल्ट जो निकल करके आया ना वो तब तक होता रहा जब तक 87 केसेज नहीं बच गई। कोवैक्सीन एफिकेसी ऑफ 80.6% एट फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस इज हायर देन, मतलब ये तो पहला रिजल्ट आया है थर्ड फेज 3 का, जो कोवैक्सीन का जो फेज 3 है उसका फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस है और उसमें से ठीक है, तो अगर उसकी एफिकेसी की कोवैक्सीन की एफिकेसी की बात की जाए तो एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी से तो बहुत ज़्यादा है 55.1% व्हेन द सेकेंड डोज इज एडमिनिस्ट्रेड लेस देन 6 weeks आफ्टर द फर्स्ट इन इंडिया। ये एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड में पहली डोज के 6 सप्ताह के बाद में दूसरी डोज दी गई थी। द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड is approved for 4-6 weeks after the first। पहली डोज के बाद में दूसरी डोज देने में 4 से 6 सप्ताह लगाए गए थे कोविशील्ड में। Also the phase 3 trial recruited 2,433 participants over the age of 60। कोवैक्सीन का जो
ट्रायल हुआ फेज 3, उसमें 25,800 लोग तो नॉर्मल और 2,433 लोग ऐसे जिनकी 60 से ज़्यादा एज है और 4500 लोग ऐसे जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है और वो पहले से भी किसी मेडिकल ट्रायल में है और उनको कोविड-19 भी हुआ है। मतलब इन लोगों को भी शामिल किया गया फेज 3 के ट्रायल में। हाउएवर, यद्यपि दोज विद सीवियर, ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर एंड और अनकंट्रोल कोमोर्बिडिटीज वर नॉट रिक्रूटेड, मतलब जिनको बीमारियां थी उनको शामिल किया गया, लेकिन ऐसे लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बीमारी थी, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी डिजीज थी, उनको रिक्रूट नहीं किया गया था इस ट्रायल के लिए। एज पर द फेज फर्स्ट डाटा पब्लिश्ड, जैसे ही फेज फर्स्ट के डाटा पब्लिश हुए थे, द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड ए प्री प्रिंट ऑफ फेज 2 ट्रायल, फेज फर्स्ट के डाटा और फेज 2 के डाटा प्री प्रिंट हुए थे द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेज में, एक मैगजीन होगी, उसमें ये डाटा पब्लिश हुए थे। कोवैक्सीन अपीयर्स टू बी सेफ एंड हाईली इम्यूनोजेनिक एंड हैज ऑल्सो been found to be effective against the B117 variant first found in Britain। जो डाटा पब्लिश हुए थे उसमें ये बोला गया था कि जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा सेफ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब कंपैरिजन अगर अन्य वैक्सीन से किया जाए तो काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम कर रही है। और ब्रिटेन में जो एक वेरिएंट पाया गया था कोविड-19 का, जो एक वेरिएंट पाया गया था, उसके खिलाफ भी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी प्रभावकारी है। वाइल जबकि कोवैक्सीन अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ ऑल कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया। देखो इतने अच्छे डाटा तो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के ट्रायल के बाद ही सामने आ गए थे, लेकिन फिर भी जो हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने ही कोवैक्सीन के साथ में गए हैं। The absolute number of vaccination as on March 3 stand at above 1.6 करोड़। 3 मार्च तक 1.6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है, जिसमें से सिर्फ 10% लोगों ने ही कोवैक्सीन ली है। नो दैट एसोसिएटेड विद दिस वैक्सीन हैज बीन रिपोर्टेड सो फार। जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन ली है उनमें से अभी किसी की डेथ नहीं हुई है, ऐसे डाटा सामने आए हैं। दो यद्यपि द फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 43 केसेज, सिर्फ 43 केसेज के ऊपर ये जो पहला एनालिसिस आया है फेज 3 का वो उस पर आधारित है। विच इज स्मॉलर, वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब इनमें बहुत कम लोगों को शामिल किया गया। व्हेन कंपेयर्ड विद अदर वैक्सीन दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय अदर रेगुलेटर्स, द वैक्सीन अपीयर सेफ एंड एफिकेशियस इन फेज 3 एंड अर्ली स्टेजेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स एंड एनिमल स्टडीज। क्या बोला गया है? देखो जो डाटा सामने आए हैं उसमें बोला गया है कि 43 लोगों को ही केसेज को शामिल किया गया था, तो बहुत ही कम लोग हैं अगर और वैक्सीन की बात की जाए। लेकिन ये जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। अगर इसकी फेज 3 की बात की जाए और उसके अर्ली स्टेजेस की भी बात की जाए, ह्यूमन ट्रायल्स में, एनिमल स्टडीज में, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। द इंडियन रेगुलेटर शुड देयरफॉर, इसलिए जो इंडियन रेगुलेटर है, इंडियन भारतीय जो नियामक लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? देयरफॉर, इसलिए रिवाइज द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल। इंडियन रेगुलेटर को इमरजेंसी यूज अप्रूवल को रिस्ट्रिक्टेड रिवाइज करना चाहिए। मतलब जो पहले उनको टैग दे रखा था कि भैया आपको सिर्फ इमरजेंसी यूज अप्रूवल का ही टैग दिया हुआ है, अब उसको चेंज करना चाहिए। सच दैट Covaxin is treated on a par with Covishield and should no longer seek additional precaution in the form of signed consent before vaccination and also remove the label clinical trial mode from the approval। देखो जब इसको अप्रूवल दिया गया था उस समय क्लिनिकल ट्रायल मोड में थी, तो ये जो लेबल लगा हुआ है उसको रिमूव करने की आवश्यकता है और कोई स्पेशल जो प्रिकॉशन है, एडिशनल प्रिकॉशन and should no longer seek additional precaution in the form of signed consent। मतलब वैक्सीनेशन से पहले कोई स्पेशल कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इमरजेंसी अप्रूवल जो दे रखा था उसको हटा देना चाहिए। और क्योंकि इसके जो फेज 3 के जो डाटा है, जो इसके एफिकेसी के जो डाटा है वो सामने आ गए हैं। देयर कंटिन्यूएशन,
अगर हमारे इंडियन रेगुलेटर इसी लेबल के साथ में रेगुलर रखते हैं, would send a wrong signal about safety and efficacy, तो इसकी सुरक्षा और इसकी जो प्रभावशीलता है उसके बारे में एक गलत संकेत जाएंगे। With a narrow window of opportunity available to vaccinate people before a second wave probably sets in or dangerous variants get established, India can ill afford to have roadblocks, roadblocks का अर्थ होता है अवरोध, बाधा, in the uptake मतलब लेना, of either vaccine। क्या बोला गया है, देखो इंडिया में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो एक सीरीज में चल रहा है, तो एक नैरो विंडो है लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो जब तक दूसरी वेव आए उससे पहले ही इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए ताकि लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर हो, क्योंकि अगर सेकेंड वेव आ जाती है अच्छे से यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है, जो डेंजरस वेरिएंट्स इंडिया में अगर लोगों में फैल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि किसी वैक्सीन को जो लोग हैं वो लेने में हिचकिचाएंगे। इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि किसी भी वैक्सीन को लेने में जो एक हिचकिचाहट होगी, जो अवरोध होंगे, उनको इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बूस्टअप करने की आवश्यकता है और कोवैक्सीन को जो लेबल दे रखा है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके एफिकेसी डेटा सामने आ गए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया सेकेंड आर्टिकल को। ओके।